नमस्कार, मैं ट्विंकल दीक्षित। आप देख रहे हैं इंडिया राइज टीवी। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। 2 नवंबर को धन्वंतरी जयंती के अवसर पर भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस घोषित किया गया। इस अवसर पर शासकीय अष्टांग आयुर्वेद कॉलेज इंदौर में 8:30 बजे भगवान धन्वंतरी का पूजन किया। इसमें कॉलेज के प्रधानाध्यापक, डॉक्टर, छात्र छात्राएं, कर्मचारी व इंदौर के समस्त प्रैक्टिशनर संगठनों के व्यक्ति मौजूद रहे। इस अवसर पर कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर सतीश शर्मा ने बताया कि राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर पिछले 7 दिनों से लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं। छठे राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के उपलक्ष्य में अष्टांग आयुर्वेद महाविद्यालय इंदौर के द्वारा लगातार कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसमें 27 अक्टूबर को कॉलेज में हड्डियों की जांच के शिविर लगाया गया और निःशुल्क दवाएं दी गई। 28 अक्टूबर को बच्चों के लिए कृमि मुक्त शिविर का आयोजन हुआ और बच्चों को निःशुल्क दवाई दी गई। 29 अक्टूबर को बच्चों के विकास के लिए निःशुल्क स्वर्ण प्राशन दवाई पिलाई गई। 30 अक्टूबर को कॉलेज में निःशुल्क कैंप का आयोजन हुआ। इसमें 103 मरीजों का चेकअप किया गया और निःशुल्क दवाइयां बांटी गईं। 1 नवंबर को आयुर्वेद के द्वारा पोषण पर वेबिनार का आयोजन हुआ। इसमें 3 आयुष ग्राम, रंगवासा, गबली, पलासिया और माचल में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया। बच्चों को पुष्टिवर्धनम दवा का वितरण किया गया। 2 नवंबर को धनतेरस के अवसर पर 8:30 बजे सुबह कॉलेज में भगवान धन्वंतरी का पूजन किया। उक्त जानकारी मीडिया प्रभारी डॉक्टर अखिलेश भार्गव, डॉक्टर नीरज कानूनगो, दीपेश गुप्ता द्वारा उपलब्ध कराई गई। लोगों का आयुर्वेद में विश्वास भी बढ़ा है क्योंकि आयुर्वेद दवाइयां साइड इफेक्ट नहीं करती और सस्ती भी हैं और सरकारी भी। इस अवसर पर नीमा के अध्यक्ष डॉक्टर महेश गुप्ता, डॉक्टर लोकेश जोशी, आयुर्वेद महासम्मेलन एवं आरोग्य भारती डॉक्टर रमेश, संभागीय आयुर्वेद अधिकारी डॉक्टर हिम्मत डावर, जिला आयुर्वेद अधिकारी, विश्व आयुर्वेद परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर सोलंकी, राव चिकित्सालय के अधीक्षक डॉक्टर पंचोली जी, स्थानीय महाविद्यालय एवं चिकित्सालय अधीक्षक डॉक्टर SK दास, अधिकारी, मध्य प्रदेश दवा विक्रेता संघ इंदौर और इंदौर विक्रेता संघ के सदस्य उपस्थित रहे। आभार प्रदर्शन डॉक्टर अखिलेश भार्गव के द्वारा किया गया। इस अवसर पर आयुर्वेद फार्मा कंपनियों के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। अंत में एक संगोष्ठी के द्वारा डॉक्टर नीरज द्वारा मालवा प्रांत में पोषण के लिए जानकारी दी और ब्रोशर वितरित किए गए। स्वागत की बेला में डॉक्टर APS चौहान, डॉक्टर दिनेश मालवीय, डॉक्टर धर्मेश शर्मा, डॉक्टर अजीत ओझा, डॉक्टर रोहित, डॉक्टर सम्यक जैन उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में प्रसाद वितरित किया गया। इंदौर इंडिया राइज टीवी से गणेश सोनी की रिपोर्ट। आज 6वां राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस धन्वंतरी जयंती का कार्यक्रम है। शासकीय अष्टांग आयुर्वेद महाविद्यालय चिकित्सालय लोकमान्य नगर इंदौर परिसर के अंतर्गत राष्ट्रीय संस्था नीमा, आरोग्य भारती, विश्व आयुर्वेद परिषद, इनके सभी चिकित्सक बंधु पदाधिकारीगण उपस्थित हैं। भारत सरकार और मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस आयुर्वेद फॉर पोषण के रूप में इस वर्ष मनाया जा रहा है। महाविद्यालय परिसर में और चिकित्सालय के माध्यम से इस क्षेत्र के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आयुष ग्राम जो महाविद्यालय परिसर ने लिए हुए हैं, वहाँ पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण, पोषण की जानकारी। निश्चित रूप से विगत 2 वर्षों के पेंडेमिक के अंतर्गत यह भारत सरकार और सभी ने महसूस किया कि रोग प्रतिरोधक क्षमता जिन लोगों में समतुल्य थी वो लोग कम रोगग्रस्त हुए और रोग प्रतिरोधक क्षमता को लगातार बनाए रखने के लिए पोषण युक्त आहार बहुत जरूरी है। इसलिए समस्त जन के अंतर्गत जागरूकता तैयार करने, जागरूकता विकसित करने के लिए पोषण युक्त आहार क्या क्या है, विशेष रूप से मालवा अंचल के अंतर्गत कौन कौन से पोषण युक्त आहार विगत वर्षों में प्रयोग में लिए जाते रहे, लेकिन कालवश हम लोग उन्हें भूल गए या विस्मृत कर दिए गए, उनका पुनः प्रयोग किया जाना हम लोगों के लिए बहुत ही श्रेयस्कर होगा। आज सभी लोग उपस्थित हुए हैं और धन्वंतरी जयंती पर भगवान धन्वंतरी से अपेक्षा और प्रार्थना करते हैं कि हम लोग संपूर्ण विश्व स्वस्थ और ऊर्जावान बना रहे। सर, अभी देखा जा रहा है कि कोरोना की महामारी का प्रकोप वाकई अभी भी जारी है। लोगों से किस प्रकार की अपील करना चाहेंगे और उनको किस प्रकार की अवेयरनेस के लिए आप उनको टिप देना चाहेंगे? सबसे पहले तो भारत सरकार द्वारा प्रचलित
वैक्सीनेशन का कार्यक्रम प्रचलित है। अभी भी कुछ प्रशासन के नोटिस में आया कि कुछ लोगों ने दूसरा डोज वैक्सीनेशन का नहीं लगाया है। दूसरा, सभी लोग पोषण युक्त आहार का सेवन करें, स्वस्थ आहार विहार का सेवन करें, यही सब लोगों से निवेदन है। आपका नाम और आपका पद? मैं डॉक्टर सतीश चंद्र शर्मा, प्रिंसिपल गवर्नमेंट अष्टांग आयुर्वेद महाविद्यालय। दिन जो धन्वंतरी जयंती है, भारत सरकार ने राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में घोषित किया है, जिसको हम पिछले 7 दिन से मना रहे हैं। इसमें हम लगातार स्वर्ण जो बच्चों के ताकत की दवाई होती है वो दे रहे हैं। बच्चों में कृमि मुक्ति शिविर भी लगाया गया है, जो बच्चों में पेट में कीड़े पड़ जाते हैं जिनसे उनका पोषण नहीं होता है। इसके बाद हमने अलग अलग गाँवों में जाकर आयुष ग्रामों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता होती है, उनको प्रशिक्षण दिया है कि किस प्रकार गर्भवती महिलाओं की सेवा करनी है और उनकी देखभाल करनी है। यहाँ पर कॉलेज में हमने निःशुल्क शिविर भी लगाया गया था, जिसमें लगभग 103 मरीजों ने लाभ लिया। इसके अलावा हमने हड्डियों की कमजोरी के लिए भी एक शिविर लगाया, क्योंकि हड्डियों की कमजोरी होने से लगातार दर्द बने रहना ऐसी समस्या होती है। तो इस अवसर पर आज अष्टांग आयुर्वेद कॉलेज में 2 नवंबर को प्रातः 8:30 बजे धन्वंतरी पूजन किया गया, जिसमें अलग अलग संगठनों के सभी लगभग 100 से अधिक डॉक्टर उपस्थित रहे, कंपनी आयुर्वेद फार्मा वाले उपस्थित रहे। धन्यवाद। आज जैसे आयुर्वेदिक में अभी जो कैंसर की बीमारी चल रही है, जो महामारी चल रही है, इसके साथ आप क्या? निश्चित रूप से मैं ये मानता हूँ कि कैंसर के रोगी की देखभाल करना और उसकी पैलिएटिव केयर करना जरूरी है। आयुर्वेदिक औषधियों से उनकी जो कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी के जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उनमें हमें फायदा मिलता है, और जितने भी समय बचा है मरीज के पास में वो अच्छी तरीके से गुजर सकता है। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि सभी मरीजों को एक बार आयुर्वेदिक दवाइयों का जरूर उपयोग करना चाहिए, सभी बीमारियों को। आयुर्वेदिक कॉलेज जैसे महामारी चल रही है कोरोना के, ऐसे में क्या कर रहा है? निश्चित रूप से महामारी आने का दोबारा अंदेशा है, क्योंकि अभी मरीज बढ़ रहे हैं। ऐसे में हमें मास्क, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंस का ध्यान तो रखना ही है, और अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भारत सरकार की तरफ से संसमनी बटी है, हरिद्रा चूर्ण है, अड़ू तेल है और त्रिकटु काढ़ा है, इन सबका प्रयोग करना है। आप कैसे कोई काढ़ा या दवा का वितरण हो रहा है? बिल्कुल, हमारे यहाँ से ओपीडी से जो भी मरीज आते हैं उनको निःशुल्क रूप से दिया जाए। ठीक, मैं आपका नाम जान सकता हूँ? डॉक्टर अखिलेश भार्गव, अष्टांग आयुर्वेद कॉलेज। धन्यवाद। आगे ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।